इम्तियाज़ जलील साहब नांदेड़ लोकसभा के अंदर जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ से वो जीत रहे हैं। क्या ये बात सही है? क्या ये समीकरण ऐसा बन रहा है जो लोग अभी से बात करने लगे हैं? और यही इसी वजह से सोच समझकर इम्तियाज़ जलील साहब मैदान के अंदर उतरे हैं और कहीं ना कहीं उनको इशारा या कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी जो है जीत की महक या ठीक वैसा ही समीकरण बन रहा है जो समीकरण 2019 के अंदर औरंगाबाद के अंदर बना था। क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरीके से बन रहा है, आइए इन सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। साथ के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब यूँ तो तेलंगाना के बाहर वो जलसा करते हुए नज़र नहीं आते हैं, सभा करते हुए नज़र नहीं आते हैं, किसी भी चुनावी मुद्दे में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन इस बार जो है महाराष्ट्र के अंदर एक बार फिर से 10 साल पहले आए थे और अब आ रहे हैं। क्या सिर्फ इम्तियाज़ जलील साहब की वजह से आ रहे हैं? अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी वजह से बहुत सारे लोग जो है यानी कि बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे सपोर्टर्स जो है इम्तियाज़ जलील साहब के हक़ में वोट करने वाले हैं। आइए एक चीज़ें हम लोग देखते हैं इस वीडियो के अंदर। जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं ये जो अभी नांदेड़ लोकसभा के अंदर जो उपचुनाव हो रहा है इसका जो सिचुएशन है, इसका जो समीकरण है ठीक वैसा ही बन रहा है जैसे 2019 के अंदर औरंगाबाद के अंदर जो सिचुएशन था, यानी कि किस किस तरीके से सिचुएशन था और कैसे जीते थे वहाँ पर। आइए थोड़ा सा देखते हैं। बेसिकली नांदेड़ लोकसभा के अगर मुस्लिम वोटर्स की अगर बात की जाए तो वो बताया जा रहा है कि 33.59% यानी कि लगभग 34% के आसपास है, ऐसे आंकड़े दिखा रहे हैं। औरंगाबाद की अगर बात की जाए, औरंगाबाद लोकसभा की जहाँ से इम्तियाज़ जलील साहब जीते थे 2019 के अंदर, तो वो है 21.8%। यानी कि अगर मुस्लिम परसेंटेज की अगर बात की जाए, मुस्लिम वोटर्स की अगर बात की जाए तो औरंगाबाद लोकसभा के अंदर वो कम नज़र आ रहे हैं नांदेड़ लोकसभा से। ये बात है जो है, ये चीज़ें जो है वो मुझे ठीक लग रही है। इसके बाद हम बात करते हैं, इन दोनों के अंदर 6 विधानसभा सीट है, यानी नांदेड़ लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा सीट पड़ते हैं। इसी तरीके से औरंगाबाद के अंदर भी जो है वो 6 विधानसभा सीट पड़ते हैं। अब मज़े की बात यह है कि जैसे औरंगाबाद के अंदर उन 6 में से सिर्फ 3 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ते हैं। पिछले 2019 के अंदर भी चुनाव लड़ा था और इस बार भी जो है शायद इन्हीं के ऊपर नज़र आएगा, इस बार का पता नहीं है। लेकिन 2019 की अगर बात की जाए तो औरंगाबाद सेंट्रल से चुनाव लड़ा था एमआईएम ने, औरंगाबाद वेस्ट से चुनाव लड़ा था एमआईएम ने, औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव लड़ा था एमआईएम पार्टी ने। इसके अलावा जो 3 विधानसभा सीट है, कन्नाड़ हो गया, वैजापुर हो गया, गंगापुर हुआ, इन जगहों पर जो है एमआईएम ने जो है चुनाव नहीं लड़ा था औरंगाबाद के इस असेंबली की अगर बात की जाए तो। यानी कि औरंगाबाद लोकसभा के अंदर जो 6 विधानसभा सीट है उनमें से सिर्फ 3 सीट पर एमआईएम पार्टी ने चुनाव लड़ा था 2019 के अंदर। अब यहाँ की अगर बात की जाए तो नांदेड़ की अगर बात की जाए तो यहाँ भी 6 विधानसभा सीट है इस हलके के अंदर और उन 6 में से सिर्फ 3 जगहों पर एमआईएम पार्टी जो है विधानसभा चुनाव लड़ी थी। जैसे कि नांदेड़ नॉर्थ की अगर बात की जाए वहाँ से 41,000 वोट लाए थे, नांदेड़ साउथ की अगर बात की जाए तो वहाँ 20,000 से ज़्यादा वोट लाए थे और नायगांव की अगर बात की जाए तो वहाँ भी एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ी थी। इसके अलावा बाकी 3 विधानसभा सीट जो है वो चुनाव नहीं लड़ी थी। ये चीज़ें हैं, तो कुछ कुछ समीकरण वैसे बन रहे हैं। एक तो ये चीज़ें हैं और जो यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स है वो अगर एक साथ थोड़े से भी आ जाए जैसे औरंगाबाद के अंदर हुआ था तो भाई ये सीट जो है इम्तियाज़ जलील निकाल सकते हैं। चलो तीसरी बात ये है कि यहाँ पर जो उम्मीदवार है मुस्लिम परसेंटेज को देखते हुए यहाँ पर जो उम्मीदवार है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेंगे। ठीक, जो जीते थे 2024 के अंदर और जिनका निधन हुआ उनके ही बेटे कांग्रेस की तरफ से जो है वो चुनावी मैदान के अंदर उतरा है। दूसरा बीजेपी जो है वो भी अपना किसी हिंदू उम्मीदवार को ही जो है मैदान के अंदर उतारेंगे। वीवीए भी यहाँ पर चुनाव लड़ती है, तीसरे नंबर पर रहा था 2024 के अंदर, तो वो भी जो है किसी हिंदू उम्मीदवार को ही दिया था टिकट 2024 के अंदर। तो इस बार भी जो है वो ऐसा ही माना जा रहा है कि वो भी किसी हिंदू भाई को ही टिकट देंगे, हिंदू भाई को ही उम्मीदवार बनाएंगे। तो इस तरीके से बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन और दूसरा जो है इंडिया गठबंधन और जो बाकी जो पार्टियां हैं वो क्या कर रही है कि वो हिंदू भाई को टिकट दे रहे हैं। तो इस तरीके से एएमएम की तरफ से जो इम्तियाज़ जलील साहब मैदान के अंदर उतरेंगे वो इकलौते मुस्लिम कैंडिडेट होंगे गालिबन। जो हालांकि हो सकती है कुछ छोटी पार्टियां उतार दे, लेकिन अगर बड़ी पार्टियों की बात की जाए तो ना तो कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार है, ना वो तो अनाउंस कर दिया इन्होंने कि उनका ही बेटा होगा, और इसके अलावा बीजेपी का भी फिक्स है कि वो मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे नहीं। इसी तरीके से वीवीए ने भी पिछले बार मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा था। तो ये 3 जो है टॉप 3 थे। एमआईएम पिछली बार यहाँ पर चुनाव लड़ा नहीं था, अभी तक किसी भी लोकसभा के अंदर हिस्सा लिया नहीं है, पहली बार ये उपचुनाव
चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। अब इम्तियाज़ जलील साहब इकलौते जो है ऐसे मुस्लिम नेता है या लीडर है जो यहाँ पर इस नांदेड़ लोकसभा से जो है अपना उम्मीदवार को घोषित कर रहे हैं। तो अब मज़े की बात है कि अगर हिंदू वोटों का बंटवारा होता है और मुस्लिम वोटों का थोड़ा सा समीकरण या यूँ कहें कि एक साथ आने की कोशिश करते हैं, या इनके जो स्टार प्रचारक हैं एमआईएम के वो लोग मिलकर अगर कन्वेंस कर लेते हैं या फिर वहाँ के लोग थोड़ा सा अक्लमंदी दिखा देते हैं, तो ये समीकरण, ये रिज़ल्ट वैसा ही आने वाला है दोस्तों जैसा औरंगाबाद के अंदर 2019 के अंदर हुआ था। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये चीज़ें क्लोज जाए, बहुत क्लोज मार्जिन से जीत हार हो। पहले क्या होता था कि कभी बीजेपी जीतती थी, कभी कांग्रेस जीतती थी, कभी बीजेपी फिर कांग्रेस। लेकिन इस बार एएमएम के आने की वजह से और मुस्लिम उम्मीदवार होने की वजह से, मुस्लिम वोटर्स के होने की वजह से जो है वो अगर एक साथ हुआ, थोड़ा सा भी यूनिटी दिखाई, तो फिर यहाँ से इम्तियाज़ जलील साहब निकल सकते हैं और कांग्रेस और बीजेपी दोनों वोटों का बंटवारा कर सकते हैं। ये ठीक वैसा ही समीकरण, ये सारे समीकरण मेरे हिसाब से है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं सही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी चीज़ें बन सकती है। तीसरी बात और अहम बात ये है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद से ये जिस वक्त इम्तियाज़ जलील साहब एमपी हुआ करते थे, तो उस वक्त पूरे महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ इकलौते ऐसे मुस्लिम थे जो ये एमपी थे एमआईएम पार्टी से। अब इनको हराने के लिए 2024 के अंदर बहुत सारे लोगों ने साजिश रची। अब सबको पता है कि वीवीए तक ने जो है एक मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर दिया था इनके सामने, अफसर खान जैसे लोगों को। तो सबको पता है कि बहुत सारे लोगों ने इनको हराने के लिए जो है साजिश रची थी। अब जब हार गए इम्तियाज़ जलील साहब, उसके बाद महाराष्ट्र के बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ़ हुई कि हमारे इकलौते मुस्लिम लीडर थे, इकलौते मुस्लिम एमपी थे पूरे महाराष्ट्र से, और बाकी लोग जो फ़िरका परस्त है या दूसरे लोग जो अपने आप को सेकुलर दल कहते हैं, वो लोग तो वैसे भी मुस्लिम को टिकट नहीं देते। पूरे महाराष्ट्र से लोकसभा के अंदर एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था इन लोगों ने, इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो। फिर जब ये लोग मुस्लिम को टिकट देते नहीं हैं और एमआईएम की तरफ से एक मुस्लिम जीते हुए थे, तो उनको ये लोग मिलकर हरा दिया। तो इस वजह से वहाँ के लोगों में थोड़ा सा गुस्सा है और इस चीज़ को लेकर है कि भाई हम तो इस बार जो है ना यूनिटी के साथ वोट करेंगे और जो है इम्तियाज़ जलील को जिता कर रहेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि ये सीट हारने से या जीतने से किसी की सरकार बनने बिगड़ने में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि मान लो पहले होता क्या था कि भाई चलो इस बार इंडिया गठबंधन को वोट दे देते हैं या कांग्रेस को वोट दे देते हैं, सरकार बन जाएगी, सेंट्रल लेवल पर सरकार बन जाएगा, प्रधानमंत्री बनाने में काम आएगा। अब तो भाई ये सीट अगर जीत भी जाती है कांग्रेस, तो भी वो प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा, और अगर एनडीए गठबंधन अगर वो भी सीट जीत जाती है या वो हार भी जाती है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो ये चीज़ भी लोगों को अब समझ में आ गया है कि भाई ये जो सीट है, ये सीट इस बार फुल बहुमत के साथ वोट करते हैं एमआईएम को, और यहाँ पर कुछ बनने बिगड़ने वाला तो चीज़ें है नहीं, बल्कि हमारे जो इकलौते एमपी मुस्लिम एमपी थे वो एक बार फिर से बनकर जो है लोकसभा के अंदर जा सकते हैं। तो ये जो समीकरण बन रहे हैं, ये समीकरण कहीं ना कहीं एमआईएम के फेवर में है, एमआईएम के हक में है। और अगर सही रहा सब कुछ, मुस्लिम वोटर्स से साथ दिया इनके एमआईएम के, तो भाई यहाँ से एक बार फिर से इम्तियाज़ जलील साहब एमपी बनकर लोकसभा के अंदर पहुँचने वाले हैं। क्या आप इस चीज़ से एग्री है? जो मैंने कहा, मुझे ये लगता है, ये मेरे सारे ओपिनियन मेरे अपने थे, मुझे ऐसा लगा कि इस तरीके के समीकरण थे औरंगाबाद के अंदर 2019 के अंदर, और उसी तरीके का समीकरण हमको अब नज़र आ रहा है 2024 के अंदर नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव जो हो रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।